नवरात्रि की रात की भयानक कहानी। ये नवरात्रि का पावन समय था। गांव में हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल था। हर कोई माता रानी की आराधना में मगन था। मंदिरों में दिन रात भजन कीर्तन हो रहे थे। मगर गांव के एक किनारे बसे पुराने खंडहर की बात करते ही लोगों के चेहरे का रंग उठ जाता था। कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटित होता है। लोग कहते थे वहां मत जाओ, वो जगह शापित है। लेकिन मोहित, वो तो जैसे डर नाम की चीज को नहीं मानता था। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव के बुजुर्ग उससे कहते रहते, बेटा, नवरात्रि की रात वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मगर मोहित ने ठान लिया था कि इस बार वो उन कहानियों की सच्चाई जानकर ही रहेगा। रात का अंधेरा, नवरात्रि की 8वीं रात थी। चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। सिर्फ मंदिर से आती हल्की रोशनी दिख रही थी। मोहित ने घर से चुपचाप निकलने का प्लान बना लिया था। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। मोहित, पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को वहां जाने का मतलब जान से खेलना है। मगर मोहित ने उनकी एक न सुनी। उसका जिद्दी स्वभाव उसे खंडहर की तरफ खींचे जा रहा था। हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लिए वो उस खंडहर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे ही उसने कदम रखा, हवा अचानक से तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते साए साए की आवाज करने लगे। मोहित ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, पर उसे और कोई नजर नहीं आया। खंडहर का पहला कदम। खंडहर के पास पहुंचकर मोहित ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवारों पर पड़े काले धब्बों को देखा। ये क्या है? ये धब्बे कैसे हो सकते हैं? उसने खुद से सवाल किया। फिर अचानक से एक आवाज आई, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई उस खंडहर के भीतर से उसे देख रहा हो। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां बनी हुई थी, जो अब धूल से ढकी हुई थी। मोहित ने सोचा, ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन तभी उसे एक खनखनाती हंसी सुनाई दी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। यहाँ कोई और भी है? उसने डरते हुए खुद से पूछा। हंसी की आवाज फिर से आई, इस बार और पास से। मोहित ने तेजी से मुड़कर देखा। उसे सामने कुछ भी नजर नहीं आया, पर उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवार पर एक छाया दिखाई दी। वो छाया इंसानी आकृति की थी, पर कोई चेहरा नहीं था। मोहित अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। उसने जोर से टॉर्च को हिलाया और जैसे ही रोशनी वापस आई, उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो रही थी। मोहित का शरीर कांपने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरती रही। धीरे धीरे वो औरत मोहित की तरफ बढ़ने लगी। मोहित को जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जकड़ गए थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। मोहित ने देखा, वो औरत अब उसके एकदम करीब आ चुकी थी। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। उसने तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। खंडहर की सच्चाई। फिर अचानक से वो आवाज शांत हो गई। मोहित ने अपने आसपास देखा और पाया कि वो खंडहर के एक बड़े कमरे में था। उसके चारों ओर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में कई लोग किसी अनुष्ठान में शामिल दिख रहे थे। मोहित को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखी, जो जमीन पर पड़ी थी। उसने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, यहाँ जो आता है वह कभी वापस नहीं जाता। मोहित ने किताब को फेंक दिया और बाहर की ओर भागा। मगर जितनी बार वो बाहर निकलने की कोशिश करता, वो उसी कमरे में वापस आ जाता। अब मोहित को समझ आ चुका था कि वो फंस चुका है। उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों के सामने फिर से वो औरत दिखाई दी। इस बार वो उसे पास से देख रही थी। औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मोहित से कुछ कहना चाह रही हो। अंतिम भय। मोहित ने हिम्मत जुटाई और औरत से पूछा, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। औरत ने धीरे धीरे अपनी उंगली मोहित की तरफ बढ़ाई और उसके सीने पर रख दी। अचानक से मोहित को ऐसा महसूस हुआ, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। उसकी धड़कनें रुकने लगी और फिर एक जोरदार चीख के साथ मोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, मगर उसमें कोई जान नहीं बची थी। अगले दिन गांव वालों ने उसे खंडहर के बाहर बेहोश पाया।
उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए, मगर मोहित कभी फिर से पहले जैसा नहीं हो पाया। वो हमेशा खामोश रहता, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर होता। गांव के लोग कहते थे खंडहर की आत्माओं ने उसे छोड़ दिया, मगर उसकी आत्मा वहीं रह गई। इस घटना के बाद गांव के लोग उस खंडहर के पास जाना तो दूर, उसकी चर्चा तक नहीं करते। नवरात्रि की रात की ये कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बन गई। जो भी सुने उसकी रूह कांप जाए। अंधकार का अंत। आज भी लोग कहते हैं अगर नवरात्रि की रात उस खंडहर के पास से गुजरो तो कभी कभी मोहित की चीखें सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो सच में क्या था, मगर गांव वाले अब उस खंडहर के नाम से ही डर जाते हैं। क्या आप हिम्मत करेंगे नवरात्रि की रात उस खंडहर में कदम रखने की?